बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों को स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और यूनिवर्स का गाइडेंस। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, एनर्जी वाइज वर्षा हो सकते हैं और एक क्रॉस वॉचर भी इसे देख सकते हैं। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। अभी हम देखेंगे एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है जिनके साथ आप रिश्ते में हो। ये रीडिंग होगी 25 से लेके 31 मार्च तक की होगी ये रीडिंग। 25 से लेके 31 मार्च तक की होगी ये रीडिंग। देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। द मैजिशियन, ये बंदा या बंदी जो भी है अभी खुद को बहुत ज्यादा पावरफुल समझ रहे हैं और ऐसा सोच रहे हैं कि ये जो चाहे वो कर सकते हैं, सब कुछ इनके हाथों में है और इनके पास जो पावर है ये यूनिवर्स ने उनको दिया हुआ है इनके कर्मों की वजह से। देख लेते हैं मैजिशियन के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्स। अभी ये जो पर्सन है ना ये लड़ाई झगड़े से परे चले गए हैं, ये लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं आपके पर्सन। लेकिन ये दुखी भी है, परेशान भी है। इतना हालांकि इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये फिर भी परेशान है। फिर भी इनके पास इतना पावर है, पोजीशन है, पैसा है, शोहरत है, इज्जत है, फिर भी बंदा परेशान है, बंदा या बंदी। क्योंकि जो है इनके पास इससे ये खुश नहीं है। जो हमेशा लोगों में ये देखा जाता है, जिनके पास जो है जितना है उससे कोई खुश रहता भी नहीं है। जो नहीं है उसके लिए हम दुखी हो जाते हैं, जो है उससे खुश रहना तो चाहिए। लेकिन ये बंदा ना तो लड़ाई झगड़ा चाहते हैं, ना तो सामने जो चीज पड़ा है उसे देखना चाहते हैं। जो नहीं है इतनी परेशानी भी नहीं है, फिर भी ये दुखी है, परेशान है। जो उनको मिल रहा है उससे खुश नहीं है, तो ये अपने वजह से परेशान है, आपकी वजह से नहीं। एक्यूरियस, क्योंकि ये खुद को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, इंट्यूटिव ये समझ रहे हैं। इनके पास सब कुछ है, दिमाग है, ये जो चाहे वो कर सकते हैं ऐसा समझ रहे हैं। साथ ही साथ इनके जो भी चीजें उनको मिला हुआ है उससे बंदा खुश भी नहीं है। तो हर तरीके से ये अपने वजह से दुखी हैं, आपके वजह से नहीं। अभी हम देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स। 7 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं आप भी थोड़ा कंफ्यूजन में हो सकता है आपके पास और भी ऑप्शन है, क्योंकि इनके तरफ से आपको तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये अपने वजह से परेशान है और आप भी कंफ्यूजन में हो। देख लेते हैं 7 ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स,
डेथ। हर कोई अपने अपने वजह से परेशान है। आपके पर्सन अपनी वजह से परेशान है, जो है उससे ये खुश नहीं है। हालांकि उनके पास सब कुछ है, पैसा है, इज्जत है, शोहरत है, पावर है, लेकिन फिर भी बंदा परेशान है। और आप अपने वजह से परेशान हो, आप पैसों की वजह से परेशान हो, आप इंडिसाइसिव हो, क्या करे क्या ना करे। आप किसी पेन में थे, उस पेन को आप खत्म करना चाहते हो। साथ ही साथ डेथ का कार्ड आया है। आप कुछ ऐसी चीजों को खत्म करना चाहते हो जो आपको सही तरीके से सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा है, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे आपका जॉब हो, चाहे आपका बिजनेस हो। आप उस वजह से परेशान हो। आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है, हमेशा रिश्तों की ऑप्शन नहीं होता है। आप अपने भी वजह से परेशान हो, जैसे कि आपके पर्सन है, आप अभी पैसे सेविंग्स करने में बिजी हो, पैसे कमाने में, पैसे सेविंग्स करने में, कहीं से पैसा आ जाए उसके लिए बिजी हो। और आप इस वजह से भी बिजी परेशान हो कि आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा है। कभी कभी आपको लगता है कि ये रिश्ता क्या खत्म है, ये आप समझ में नहीं, आपके समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है रिश्ते में, रिश्ता खत्म है या इस रिश्ते को खत्म समझूं या है समझूं। तो एक तो आप रिश्ते के लिए परेशान हो, उस तरफ से कोई भी क्लूज आपके तरफ नहीं आ रहा है। दूसरी आपका खुद का परेशानी, आपकी पैसों की प्रॉब्लम जो आपको परेशान कर रहा है। तो आप इस वजह से कंफ्यूजन में हो, दोनों चीज आपको परेशान कर रहा है। आप इन दोनों चीजों से मुक्ति पाना चाहते हो करंटली। अभी हम देखेंगे रिश्ते की बिहार में जो 25 से लेके 31 मार्च तक की जो वक्त मैंने बताया, इसमें आपके जो पर्सन है वो क्या चाह सकते हैं। आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर सकते हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आप किसी टॉरस के साथ डील कर सकते हो, वर्गो के साथ डील कर सकते हो। क्वीन ऑफ कप्स, आपके पर्सन तो मुझे नहीं लगता है कि अपना इमोशन आपको दिखाएंगे। ये तो अपना इमोशन हाइड करके रखेंगे इन दिनों। देख लेते हैं क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपके जो पर्सन है वो कोई लियो हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन में से कोई हो सकता है। जो भी राशि के हो, राशि में मत जाइए। ये पर्सन जो है फिलहाल ये अपने बारे में सोचने में बिजी है। मैंने कहा पहले ही करंट फीलिंग्स में ये अपने वजह से परेशान है, किसी और की वजह से नहीं। जो है इससे बंदा खुश नहीं है, बंदा या बंदी जो भी है। लेकिन एक बहुत पॉजिटिव बात ये है कि ये रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं और ये इंतजार कर रहा है कि आपकी तरफ से कोई गुड न्यूज उनको मिल जाए। साथ ही साथ पैसों के लिए ये भी इंतजार कर रहा है, पैसे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज आ जाए। ये खुद को हील भी कर रहा है, करेंगे इन दिनों। ये सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंट में बिजी रहेंगे। ये अपने तेवर में रहेंगे, जैसे कि जो उनको अच्छा लगे वो करना इनको पसंद रहेगा। ये ऐसा नहीं कि आपको बुला रहे हैं, ये आपको हमेशा याद रखते हैं। ये रिकॉन्सिलेशन भी चाहते हैं, लेकिन पहल आपको करनी पड़ेगी, ऐसा ये सोच रहा है। जैसा कि आप सोच रहे हो कि आपकी पर्सन आपके तरफ कोई गुड न्यूज दे दे, आपसे बात कर ले। इधर आप इंतजार कर रहे हो, इधर वो इंतजार कर रहा है। रिकॉन्सिलेशन ये बंदा या बंदी आपके साथ चाहते हैं, लेकिन अंदाज उनका अपना होगा। ये अपने जगह अरे हैं,
प्यार भी है, रिकॉन्सिलेशन भी चाहते हैं, नॉस्टैल्जिक भी होंगे, पुराने दिनों को याद करते भी हैं, करेंगे भी, लेकिन खुद से एक्शन नहीं लेंगे। अभी हम देखेंगे कि आप क्या चाह सकते हो उन दिनों, 25 से लेके 31 मार्च तक की जो वक्त है, इसमें आप खुद क्या चाह सकते हो। पेज ऑफ कप्स, आप तो भाई माफी की उम्मीद कर रहे हो, या तो ये आपके बच्चों की माता या पिता है, या फिर बनने वाले हैं, ऐसा आप सोचते हो, या ऐसा अगर है भी नहीं तो भी आप माफी की उम्मीद करते हो इनसे, और आप साथ ही साथ उनके साथ दोस्ती भी करना चाहोगे। एक्यूरियस, कभी कभी आपको ये लगेगा कि ये इनोसेंट माइंड का है बंदा या बंदी, ये हमेशा कुछ बच्चों जैसी हरकतें करता रहता है या करती रहती है, इनको माफ कर दिया जाए या खुद से माफी मांग के दोस्ती कर लिया जाए, ऐसा आप सोचोगे। अच्छा सोच है, ऐसा अगर सब कोई सोच लेता है तो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा। चलो ठीक है, ये ऐसा करता है या करती है, बच्चे जैसे हैं, ये सोच के अगर आप माफ कर देते हो या फिर माफी मांग लेते हो तो रिश्ता कितना सुंदर हो जाएगा, आप लोग खुद भी इस बात से अनजान हो। देख लेते हैं पेज ऑफ कप्स के कार्ड। 3 ऑफ सोर्ड्स, ये एक्वेरियस के रीडिंग में हमेशा 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आ जाते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे एकदम पसंद नहीं है 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड, आता क्यों है ये कार्ड। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप नई शुरुआत चाहते हो, आपके पर्सन भी चाहते हैं, ये इंतजार कर रहे हैं कि आप उनको कांटेक्ट करें, कॉल करें, मैसेज करें, और वो आप करोगे। आप हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करना चाहोगे। आपको ये लगेगा कि जो कुछ भी है भाई, मेरा दिल टूटा हुआ है, मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, तो मुझे बात करके इन चीजों को क्लियर कर लेनी चाहिए। आखिर ये बंदा या बंदी चाहता क्या है या चाहती क्या है, ये मुझसे प्यार भी करते हैं, छुपा भी रहे हैं, क्या इनके दिल में कोई और है, किसी और की वजह से ये रिश्ता खराब है, ऐसा आपको लगेगा। और ये सारी चीजें आप क्लियर भी करोगे, कम्युनिकेशन करोगे, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करोगे, बहुत सारा कम्युनिकेशन करोगे, साथ ही साथ आप एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग करोगे, दोस्ती से रिश्ते को शुरू करने के बारे में सोचोगे। जैसे कि मैंने कहा, माफ करना या फिर माफी मांग लेना, ऐसा आपकी सोच रहेगी। साथ ही साथ आप पैसे से रिलेटेड कोई डिस्कशन भी आप इनसे करोगे, क्योंकि पैसे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, कोई सॉल्यूशन जो आपको ये दे सकता है, पैसे से रिलेटेड कोई नया काम धंधा आप इनसे करने के बारे में बात कर सकते हो, या फिर आप दोनों एक जगह काम करते हो, कोई बिजनेस से जुड़ा हुआ हो तो उस बारे में भी आप बात करोगे। साथ ही साथ आप उनको एक स्टेबल ऑफर के बारे में भी कहोगे कि आपको अपना दिल दुखाने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, या फिर आपके साथ रहना चाहती हूँ, आपके साथ ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहती हूँ या चाहता हूँ, ऐसा आप कह सकते हो। आप ऐसा कर सकते हो, माफी मांग सकते हो, या फिर माफ कर देने के बारे में सोच सकते हो। कम्युनिकेट आप करोगे उनके साथ। एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि ये भी आपके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या होता है 25 से लेके 31 मार्च तक की जो वक्त है, इसमें रिश्ते की आउटकम देख लेते हैं। हामिद का कार्ड आया है, लेकिन रिवर्स में, मतलब
जो चीज स्टक था वो स्टकनेस धीरे धीरे कम होने लगेगा। या तो उनके बर्थ चार्ट में वर्गो है या तो आपके बर्थ चार्ट में वर्गो है। किसी वर्गो के साथ भी आप डील कर सकते हो। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न मैंने पहले ही कहा था, और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, कोई लियो भी हो सकता है। बंदा या बंदी जो भी है, जो स्टकनेस था ना रिश्ते में, मैंने 72 घंटे की रीडिंग की थी, तब भी मैं देख रही थी कि एक्यूरियस भी इंतजार कर रहा है और उसका पर्सन भी इंतजार कर रहा है, ये एक्शन लेगा, ये एक्शन। अब आया है ये रीडिंग, बहुत अच्छा रीडिंग आया है कि कोई एक्शन लेने जा रहा है, चाहे एक्यूरियस हो चाहे उनके पर्सन हो, क्योंकि एक्यूरियस की तरफ से एक्शन का कार्ड आया है। तो मैं सोचूंगी एक्यूरियस ही लेंगे, अगर नहीं लेते हैं तो उनका पर्सन भी ले सकते हैं, क्योंकि हर्मिट का कार्ड भी आ गया है। और जो स्टकनेस था, रिश्ते में रुका हुआ था, स्टक था, वो रिश्ता अभी चलने लगेगा, स्लोली स्लोली, बेबी स्टेप। ऐसा नहीं कि दौड़ने लगेगा, नहीं। कम्युनिकेशन होगी, बात होगी, कुछ इधर उधर की बातें, कुछ हाय हेलो, ये करते करते रिश्ता आगे बढ़ेगा। जो एकदम स्टकनेस था, बात ही नहीं हो रहा था, नहीं चल रहा था, उससे धीरे धीरे ये आगे जाएगा, जैसे बेबी स्टेप, धीरे धीरे, लेकिन आगे जरूर बढ़ेगा, क्योंकि ये रिश्ता बहुत पुराना रिश्ता है। आप लोग बहुत ओल्ड सोल हो, जैसे कि होता है ना कि किसी को देख के ऐसा लगता है उनसे बात कर ले, लेकिन आप तो उनको जानते नहीं हो। ऐसा लगने का वजह ऐसा है कि हम उनको कई जन्मों से जानते, मतलब पिछले जन्मों में मेरे साथ उनका कोई रिश्ता रहा होगा, तभी हम उनसे बात करने के लिए चाहते हैं। वरना इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं, आपको हर कोई अच्छा थोड़ा ना लगता है कि ये भी अच्छा लगे वो भी अच्छा लगे, ऐसा होता नहीं है। तो आप लोग ओल्ड सोल हो, पुराने पहचान है आपके, इस जन्म के नहीं, जिनके भी ये रीडिंग आ रहा है। देख लेते हैं हर्मिट के कार्ड क्यों आए हैं, वो भी रिवर्स में। देखो नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इस रिश्ते में जो बंधा या बंदी है, कोई भी स्टेबिलिटी को नहीं दिखाता है, स्टेबिलिटी नहीं है रिश्ते में। लेकिन बिना स्टेबिलिटी के भी, बिना कमिटमेंट के भी ये रिश्ता कमिटेड है। पता नहीं कितने लोग मेरे इस बात को समझ रहे हैं। हर रिश्ते में कमिटमेंट जरूरी नहीं होता है। कहीं भी इस रिश्ते में आपको कमिटमेंट दिखाई नहीं देगा, जिनका भी ये एनर्जी आ रहा है, लेकिन फिर भी कमिटेड है एक दूसरे के लिए। कुछ है इस रिश्ते में, अट्रैक्शन कहो, एडिक्शन कहो, प्यार कहो, पिछले जन्म का रिश्ता कहो, पहचान कहो, कुछ भी कहो। दोनों के पास दिमाग है, दोनों के दोनों समझदार हैं, दोनों मैच्योर बंदे हैं, कोई बच्चे नहीं है इधर। लेकिन कमिटमेंट भी नहीं है इस रिश्ते में कि आप मुझसे शादी करोगे, आप मुझे अपने साथ रखोगे, मैं आपके साथ रहूंगा या रहूंगी, मुझे मिलना है, हर रोज बात करनी पड़ेगी, हर रोज गुड नाइट गुड मॉर्निंग करनी पड़ेगी, वो आई लव यू बोलना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है इस रिश्ते में। ना हैप्पी होली, ना हैप्पी दिवाली, ना हैप्पी दुर्गा पूजा, ना हैप्पी नवरात्रि, कुछ नहीं है। लेकिन कुछ है, कुछ ना होते हुए भी, कोई कमिटमेंट ना होते हुए भी एक कमिटमेंट है इस रिश्ते में। तो आप लोग दोबारा से अपने अपने तरीके से रिश्ते में धीरे धीरे आ रहे हो। एडिक्शन कहो, अट्रैक्शन कहो, प्यार कहो, कुछ भी कह सकते हो, लेकिन आप लोग आ रहे हो। एक साइलेंट एक कमिटमेंट है दोनों में। कितना भी थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी, क्या कहते हैं उसको, कितना भी आ जाए, ना ये आपको भूल पाते हैं ना आप उनको भूल पाते हो। वैसे ज्यादा थर्ड पार्टी का कुछ नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, लेकिन अगर है भी, था भी, तो अभी इतना
पॉजिटिव नहीं है थर्ड पार्टी, कभी अगर था भी तो अभी उनका अस्तित्व उतना नहीं है, लेकिन आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहकर भी साथ हो। अभी हम देखेंगे एंजल आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। इन 7 दिनों में आप लोगों को क्या करना चाहिए। एक्वेरियस, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि बिना कमिटमेंट के भी कमिटेड हो जाते हैं लोग, और कुछ रिश्ते तो ऐसे हैं कितना कमिटमेंट करवा लो, कितना लिखवा लो, सिग्नेचर करवा लो, ये कह दो वो कह दो, फिर भी नहीं रुकता है। और कुछ रिश्ते ऐसे हैं कोई डिमांड नहीं है यहाँ किसी को किसी से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जुड़े हुए हैं। इफ यू बिलीव, अगर आप मानते हो जो भी चीज, सबसे पहले आपको उस चीज को माननी पड़ेगी। अगर आप उस चीज को मानते हो, अगर आप समझते हो कि हाँ ये रिश्ता ऐसा है, ये बंदा ऐसा है, बंदी ऐसे है, काम ऐसे है, तो वो ऐसा ही होगा। आपका बिलीफ सिस्टम अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर आप किसी चीज को बिलीव करते हो। मैं जहाँ जॉब करती हूँ वहाँ मेरे एक सीनियर है, मेरे ट्रेनर है, वो एक बात बोलते हैं, बिलीव इट टू सी इट। जो आप बिलीव करोगे वही आप देखोगे। अगर आप देखते हो कि ये बंदा मुझसे प्यार करते हैं, ऐसा आप बिलीव करते हो, तो बंदा करके रहेगा प्यार आपसे। बिलीव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।